गुड आफ्टरनून। होल्डिंग कंपनी क्लासेस पे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 1 2 किए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ये सब अच्छा क्वेश्चन है। तो आज स्टार्ट करते रिकॉर्डिंग। एक्चुअली मैंने पहले रिकॉर्डिंग किए थे, लेकिन वो सारा रिकॉर्डिंग बर्बाद गया, इसीलिए हम नहीं अपलोड कर पाए। तो माइक्रोफोन में फिर क्या प्रॉब्लम आया सर, बार बार प्रॉब्लम आता है इस तरह, क्या करे। खैर आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन 3 अपना जो रिवीजन सेट है, देखो वो तो आया था कौन सा ईयर में, बता रहा हूँ, 2017 ऑनर्स प्रोबेबली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमको लग रहा है क्वेश्चन ऐसा ही देगा आपको, अमाउंट हो सकता है चेंज हो, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस है। क्वेश्चन है यस, अरे कहाँ गया, यस, ये क्वेश्चन 2017 ऑनर्स का मैंने किए थे। उसको आप कर सकते, दिखा सकते, लेकिन नहीं, फिर आप हम कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो इसमें ना एक प्रिंटिंग एरर्स है क्वेश्चन 3 में, वो पहले ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में जो 2017 ऑनर्स, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें हम क्वेश्चन 3 करेंगे। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग जो होल्डिंग अंबानी लिमिटेड और अदानी लिमिटेड है ना। अंबानी लिमिटेड में देखोगे अमाउंट कितना दिया। अंबानी लिमिटेड में 20,60,000 होना चाहिए, 20 लाख दिया है। इट शुड बी 20,60,000, नहीं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड 60,000 का कम आएगा, वो ठीक कर लेना, ठीक है। और सब्सिडियरी कंपनी अदानी में 7,20,000, इसमें कोई एरर्स नहीं है, तो एज इट इज रखो। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चंस क्या था, अंबानी लिमिटेड शुरू में पढ़ो तो बैलेंस शीट दिया अंबानी और अदानी लिमिटेड। और अंबानी लिमिटेड एक्वायर्ड, एडजस्टमेंट फास्ट, अंबानी लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ अदानी लिमिटेड 1/7/2023। और फिर बैलेंस शीट दे रहा था March 24, तो ऑब्वियसली मिड टर्म एक्विजिशन, टाइम वेस्ट ना करके शुरू कर देते। तो इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अंबानी लिमिटेड विथ सब्सिडियरी अदानी लिमिटेड, सब्सिडियरी अदानी लिमिटेड as at year ended March 23 24 31st March 24, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, नोट्स नंबर एंड अमाउंट, ओके। तो बोलो इसमें एसेट्स में क्या क्या, सॉरी पहले लायबिलिटी है, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और इसमें बोलो किसका आएगा, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर्स, यस। शेयर कैपिटल ऑब्वियसली मेंशन करने का जरूरत नहीं है, होल्डिंग कंपनी का ₹10 each। इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग नहीं है, तो एक तो होता तो नोट करते या डायरेक्ट। कितना 30 लाख है, तो दिस इज 30 लाख। नेक्स्ट क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें कंट्रोल चार्ट सी, ये करेंगे अलग से कंट्रोल चार्ट। और सेकंड फिर लिख लो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आएगा, कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट ए, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, इससे फाइंड करेंगे। बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, क्यों, सारा प्रॉब्लम एक साथ आ जाता है इसमें, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो शॉर्ट में एनसी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एटसेट्रा नहीं है। फोर्थ,
करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इसमें है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और करंट अकाउंट है, सेटअप भी होगा। तो ट्रेड पेबल नोट 1, ट्रेड पेबल इसमें फर्स्ट नोट बन रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया तो एसेट्स लायबिलिटी कंप्लीट टोटल, राइट। अब एसेट्स, एसेट्स एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एसेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है और रिवैल्यूएशन भी हो रहे, तो फिर इसमें तो नोट्स बनता ही है। इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स सेकंड कंट्रोल चार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें गुडविल आएगा तो लिखोगे, नहीं तो फिर नहीं लिखना, अभी छोड़ दो। थर्ड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट है, ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट में क्या दिया है, एक तो होल्डिंग्स अंबानी लिमिटेड 80%, कितना परसेंट शेयर एक्वायर किए वो तो दे दिया पार्टिसिपेटिंग रेशियो, लेकिन उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं ना, तो होल्डिंग जो इन्वेस्ट किए तो सेट ऑफ हो जाएगा, उसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व, लेकिन जो अदर इन्वेस्टमेंट वो लिखोगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और यहां लिख दो अदर्स। अदर्स क्या करना है ना, होल्डिंग और सब्सिडियरी, मतलब अंबानी अदानी दोनों को जोड़ लो और लिख दो 260 और 70, सच 3,30,000, कितना 3,30,000। अब सेकेंड हेड करंट एसेट्स, कंसोलिडेशन में यही है, दोनों को कंबाइन करके करना होता है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडी के बीच अगर कुछ ट्रांजैक्शन उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक तो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज स्टॉक में एडजस्टमेंट है, यस, तो फिर नोट 3 बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में भी आएगा फोर्थ, क्योंकि क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल के साथ रिसीवेबल म्यूचुअल डेट सेटअप करोगे, तो इसलिए भी आएगा। और थर्ड कैश एंड इक्विवेलेंट, इसमें भी नोट बनेगा कैसेट बैंक 5। क्यों, एक्चुअली अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो दोनों जोड़ के लिखते हैं, बट एकदम लास्ट एडजस्टमेंट देखोगे एफ। फिर बता रहा हूँ 2017 ऑनर्स का ये पेपर है, ठीक है। तो ये दिया था कि अंबानी लिमिटेड रेमिटेड चेक ऑन करंट अकाउंट, तो रेमिट किए तो मतलब वो दूसरे को मिला नहीं श्योर, और आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इसमें कैश में आएगा, रेमिट किए तो कैश में जोड़ ऐड होगा ना, चेक तो कैश बैंक में ही तो जोड़ोगे, तो इसीलिए इसमें एडजस्टमेंट। अब टोटल कर लो, हो गया फॉर्मेट। अब इस तरह पहले कंट्रोल चार्ट फिर नोट्स कंप्लीट, ये लेंथी क्वेश्चन बहुत, ठीक है, फटाफट हम कर रहे हैं। तो नोट के से पहले क्या बनेगा, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए क्या फाइंड करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप ये भी लिख सकते हो नेट, नेट वर्थ या नेट एसेट्स ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स एंड होल्डिंग, मतलब सब्सिडियरी कंपनी में से जो नेटवर्थ आएगा उसमें से माइनॉरिटी का हिस्सा कितना और होल्डिंग का हिस्सा कितना, वो फाइंड करें। और जो माइनॉरिटी का नेटवर्थ है वही हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या, अपना कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व ये सब पे ही तो है ना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये मिल जाएगा। इसमें 3 कॉलम और एक सीरियल नंबर करोगे, ये अमाउंट कैलकुलेशन टोटल, शेयर ऑफ होल्डिंग है ना, मतलब अंबानी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी का शेयर, और इसमें शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, राइट, और सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, ओके। अब शुरू किया जाए। कंट्रोल रेशियो मतलब पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन, 80% शेयर खरीदे ना, एडजस्टमेंट में देखो दे दिया है, सॉरी एडजस्टमेंट ने बैलेंस शीट में दिया था, इन्वेस्टमेंट इन 80% शेयर सब अदानी, तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो
पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन 80% शेयर बाय किए तो माइनॉरिटी के पास कितना 20% है, लिख लेना, इसके बाद इसी रेशियो से एलोकेट करते जाओ। सेकंड, अब नेटवर्थ कैलकुलेशन, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस यही दोनों मिला के नेटवर्थ होता है। शेयर कैपिटल ऑब्वियसली किसका लिखोगे, सब्सिडियरी। अब अदानी लिमिटेड, अदानी बैलेंस शीट देखो, कैपिटल 10 लाख, यस सर। क्या इसमें बोनस दिया है क्या, क्वेश्चन पढ़ो। एक्वायर जब किए थे रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट दे दिया, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हुआ, फिर डिक्लेयर डिविडेंड, लास्ट ईयर का प्री एक्विजिशन डिविडेंड, स्टॉक में कुछ गुड्स इंक्लूड है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्रेडिटर्स इंक्लूड है फ्रॉम, तो म्यूचुअल डेट सेट ऑफ, और रेमिटेंस बैंक में एडजस्ट करोगे तो नहीं नहीं बोनस नहीं है, तो इसको इसी को एलोकेट कर दो, ठीक है। 80% तो 8 लाख होल्डिंग का शेयर हो गया, और 20% तो 2 लाख माइनॉरिटी होल्डर्स, राइट। कॉलम जोड़ना नहीं। थर्ड, अब हम लोग लेंगे एक्विजिशन डेट तक, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना सब्सिडियरी में रिजर्व एंड सरप्लस था, तो इसको क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अदानी लिमिटेड सब्सिडियरी। एक्विजिशन डेट क्या था 1/7/2023, ये ध्यान में रखना। इसमें होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को जब बाई किए थे शेयर्स, कंट्रोल लिए थे, और डेट क्या, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/23। तो 1/7/23 से पहले जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस था अप टू दिस डेट वो प्री, और उसके बाद जो हुआ वो पोस्ट, है ना। तो अब देखो एडजस्टमेंट फास्ट पढ़ो। अंबानी लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ अदानी 1/7, लेकिन 1/4 ओपनिंग डेट, 1 अप्रैल तो ओपनिंग डेट है ना, मार्च जब ईयर एंड है, उसमें रिजर्व और प्रॉफिट दिया है। रिजर्व था 20,000 और प्रॉफिट था 4 लाख अदानी में, तो एक तो प्री रिजर्व प्री प्रॉफिट है ना, तो फर्स्ट लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, किसका ले रहे, अदानी का। अब देखो पीएल एडजस्टमेंट में क्या है, पीएल ऑन 1 अप्रैल 2023, इसको फर्स्ट कॉलम में भी नहीं, इनर में लिखो, कितना था 4 लाख। पीएल बैलेंस ऑन दैट डेट वाज हाउ मच, 4 लाख, 4 लाख था पीएल में, ठीक है ना। नो इसमें इतना हीट हो रहा है पता नहीं, पीएल था 4 लाख। अब एडजस्टमेंट सी में आ जाओ। अदानी डिक्लेयर्ड एंड पेड 20% डिविडेंड फॉर 22-23, अभी तो खरीदे जुलाई 23 को, 22-23 मतलब लास्ट ईयर का, तो प्री डिविडेंड पे किए तो लेस कर दो, प्री तो ओपनिंग प्रॉफिट से लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड। प्री डिविडेंड कितना पे किया 20%, तो कैपिटल पे करोगे, ये जो कैपिटल कितना 10 लाख, ऑलवेज डिविडेंड रेट जो भी दिया है वो कैपिटल पे करना 20%, 2 लाख, तो 2 लाख डिविडेंड सब्सिडियरी दी है इसमें, तो देने के बाद कितना हो गया, एक 2 लाख और ओपनिंग प्रॉफिट से 2 लाख डिविडेंड दे दिए, तो 2 लाख और बचा, तो ये 1/4 का ही तो है ना। लेकिन एक्विजिशन डेट क्या 1/7, तो 1/4 से 1/7 करंट ईयर का 3 मंथ्स का प्रॉफिट भी तो जोड़ना चाहिए। मिड टर्म एक्विजिशन में ना करंट ईयर का भी एक्विजिशन डेट तक प्रॉफिट जोड़ोगे ओपनिंग डेट से लेके, तो बोलो कितना मंथ्स हो रहे, 3 मंथ्स हो रहे ना, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई एक्वायर किए, तो 3 मंथ्स करंट प्रॉफिट भी जोड़ना होगा इसमें। करंट प्रॉफिट मतलब करंट ईयर प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट क्या था 1/7/2023, सर कहां से मिलेगा। अब कंपनी सब्सिडियरी का बैलेंस शीट में आ जाओ, ईयर एंड मार्च 24, बैलेंस शीट में कितना पीएल दे रहे, पीएल देखोगे सब्सिडियरी अदानी 7,20,000, तो एट द एंड कितना था 720 ईयर एंड में, और ईयर बिगिनिंग आफ्टर डिविडेंड कितना हो गया था 2 लाख, तो 2 लाख से 720 जो बढ़ गया वो तो करंट ईयर पूरा 12 मंथ्स का, मतलब 5,20,000 इनटू कितना 3 मंथ्स हो रहा है आउट ऑफ 12 मंथ्स, 3 मंथ्स से तो प्री, तो इनटू 3/12 मतलब 520/4 कर दो, 3/12 1/4 हो रहा है ना, तो 5,20,000 डिवाइड बाय 4 होता है आपका 130, तो इसमें 130 और जोड़ लो, तो 2 लाख प्लस 130 मतलब 3,30,000 आपको मिला प्रॉफिट,
ठीक है। बी प्री रिजर्व, एकदम सेम कैलकुलेशन जैसे प्रॉफिट किए। प्री एक्विजिशन रिजर्व, तो देखो फिर वही एडजस्टमेंट ए में रिजर्व ओपनिंग डेट 1/4 क्या दिया था 20,000, ये भी इनसाइड करेंगे कैलकुलेशन जहां थोड़ा बहुत है इनसाइड। रिजर्व ऑन 1/4 इट वाज गिवन कितना 20,000, ये तो 1/4 को था। तो फिर जैसे प्रॉफिट में करंट प्रॉफिट जोड़े ना, तो रिजर्व में भी जोड़ेंगे। करंट रिजर्व अप टू 1723। सर एक ये भी एकदम पीएल जैसा, तो सब्सिडरीज बैलेंस शीट में देखो रिजर्व दे रहे 40 एट द एंड, और ओपनिंग में क्या था 20, तो रिमेनिंग 20 है ना। एक करंट 12 मंथ्स का तो 3/12 1/4 तो 5,000, फिर 5 फिर जोड़ लो 20 + 5 इट्स 25,000। ओके यस सर। अब क्या एक रिवैल्यूएशन हो रहा है उसमें कैलकुलेशन है, हम उसके लिए वर्किंग्स करेंगे। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है। सी हम सिर्फ अकेले इस क्वेश्चन को एक करके कंप्लीट करके अलग से करेंगे, फिर इसके बाद और 2 क्वेश्चन हम एक और वीडियो में डाल देंगे, आज ये सब सारा दे देंगे। ठीक है यस। तो अब इसके लिए क्या चीज ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इन लोगों ने रिवैल्यूएशन किए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन, इसमें बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, होल्डिंग सब्सिडियरी का बिल्डिंग जब एक्वायर किए तो रिवैल्यूएशन किए, तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ सकता है। सर प्रॉफिट कैसे लिख लिए, अरे प्रॉफिट लॉस आएगा तो नेगेटिव प्रॉफिट, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट ए, ना ना नोट्स टू अकाउंट्स है ना कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट के अंदर ही कैलकुलेशन का जरूरत है, तो नोट ए में आ जाते। इस चार्ट के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ो, नोट ए, इसको इधर कर लेते साइड में एक बार, ठीक है। वर्किंग नोट ए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एंड डिप्रिसिएशन अंडर और ओवरचार्ज। सर डिप्रिसिएशन का कुछ नहीं है, फाइंड करेंगे, रेट मिसिंग है, ठीक है। मैंने बताए थे रेट जहां मिसिंग है तो कैसे करोगे, फर्स्ट फाइंड करो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सब्सिडियरी क्या रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, मिलेगा कैसे देखो। सब्सिडरी का बैलेंस शीट ईयर एंड में बिल्डिंग कितना दे रहे 720 एट द एंड ऑफ ईयर हो गया ना। अब एडजस्टमेंट बी पढ़ो, उसमें क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग ऑफ अदानी लिमिटेड स्टैंडिंग इन द बुक्स 1 अप्रैल, ओपनिंग डेट में कितना था 8 लाख, और उसको रिवैल्यूएशन के होल्डिंग 17 जब एक्वायर किए 7,60,000। ओके 8 लाख से 760 तो डिक्रीज लग रहा है 40,000 ना, लॉस नहीं, हम लोग करेंगे प्रॉपर। देखते हैं एक्विजिशन 1/4 को था ना, तो अब क्या रेट से डिप्रीसिएशन सब्सिडी चार्ज करता है। यस तो देखो ओपनिंग वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या दिए थे, ओपनिंग वैल्यू बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू, डिफरेंस का डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन तो ओपनिंग पे किए, डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। ये माना जाएगा कि इस साल और कोई न्यू बिल्डिंग खरीदे नहीं और बेचे भी नहीं, तभी ना तो डिफरेंस क्या डिप्रिसिएशन आएगा। तो ओपनिंग में 8 लाख एडजस्टमेंट ए में बी में दे रहा था, सी में दे बी में, यस एडजस्टमेंट बी देखोगे 8 लाख, लेकिन एट द एंड सब्सिडी बैलेंस शीट बोल रहे हो 720, तो सब्सिडियरी पूरा ईयर में 8 लाख से 720 मतलब 80,000 डिप्रेशन चार्ज किए थे, और ओपनिंग पे ही तो चार्ज किए थे, डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, देखो 10% पर एनम, तो सब्सिडियरी बिल्डिंग पे डिप्रेशन चार्ज किए थे, क्या रेट से चार्ज किए थे 10%, तभी ना ईयर एंड में कम हो गया। अब एक्विजिशन डेट में इसका वैल्यू क्या होगा देखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। अब बोलो बुक वैल्यू ओपनिंग डेट 1/4/023 कितना दिया था 8 लाख, अब डेप्रिसिएशन डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7 तक चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। 1/7 होल्डिंग खरीदे तो 1/7 से 3 मंथ्स, तो बोलो 8 लाख पे 10%, ओपनिंग 8 लाख पे 10% कितना होता है 80,000, ये तो होल ईयर का, तो 3 मंथ्स का क्या 3/12 20,000,
तो 8 लाख माइनस 20,000 कितना हो गया 7,80,000। तो डेट ऑफ एक्विजिशन WDV रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1723 डेट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया 780। तो बुक वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है 780। अब उसको रिवैल्यूएशन किए कितना में, क्वेश्चन देखो 7,60,000 तो घट गया ना। मार्केट वैल्यू अगर इस बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, कम है तो लॉस है। देखो रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस कितना डिक्रीज हो गया 780 से हो गया 760। तो डिफरेंस 20,000 डिक्रीज है तो लॉस है, ये लॉस मिल गया हम लोग को। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में तो आ जाएगा, लेकिन इसमें एक और पार्ट फाइंड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कहीं पे लॉस आ रहा है ना तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज है, और प्रॉफिट हो रहा है तो अंडर चार्ज है। कौन सा पोस्ट पीरियड में, वो भी फाइंड करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज बाय सब्सिडियरी अदानी लिमिटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू ईयर एंड पोस्ट वंस अलॉय डेप्रिसिएशन अंडर ओवर पोस्ट पीरियड का देखोगे 1723 टू ईयर एंड क्या 31 मार्च 24। तो 9 मंथ्स हो रहे ना। एक्विजिशन डेट तो 3 मंथ्स था, जुलाई, जुलाई से मार्च, ये 7 मंथ्स सब्सिडियरी कम चार्ज किए डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन लॉस है ना। क्यों कम, देखो सब्सिडियरी पूरा ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 80,000 चार्ज किए थे ना। उसमें से 20,000 3 मंथ्स का प्री में था। तो पोस्ट में कितना चार्ज किए थे, पोस्ट में 60,000 चार्ज किए थे ना पूरा 80,000 में से। प्री पीरियड में चार्ज किए थे कितना सब्सिडरी 20,000, पोस्ट में कितना चार्ज किए थे 60,000। लेकिन जब 17 बीच में होल्ड इसका वैल्यू चेंज हो गया मार्केट में, दाम 1760 आ गया, तो पोस्ट 9 मंथ्स में तो 7,60,000 पे 10% चार्ज होना चाहिए 9 मंथ्स का, है ना। लेकिन सब्सिडी 60,000 चार्ज किए, तो देखते कितना होना चाहिए था और कितना चार्ज किए, डिफरेंस अंडर और ओवर। तो डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड मशीनरी फॉर 9 मंथ्स, ये कितना मंथ्स हो रहे हैं 9 मंथ्स, पोस्ट पीरियड का देखोगे तो डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 9 मंथ्स तो कितना वैल्यू हो गया था 7,60,000 हो गया था। 10% इंटू 9/12 कैलकुलेशन करो। 7,60,000 पे 10% ये होता है 76,000। कितना हो रहा है 76,000 इंटू 9 डिवाइड बाई, ओहो 76,000 into 9 divided by 12 is 57,000. Actually after revaluation इस पे 9 months से 57 चार्ज होना चाहिए, but actually depreciation charged by Adani, depreciation charged by Adani Limited वही 9 months में टोटल 80,000 में से 9/12 करो, टोटल 80,000 चार्ज किए थे ना 3/12 मतलब 20 तो प्री में चार्ज किए थे, 9/12 करोगे 60 पोस्ट में चार्ज किए थे। तो देखो 60 चार्ज किए थे अदानी, होना चाहिए 57, तो नेगेटिव आ रहा है ना कितना 3,000, मतलब नेगेटिव है तो ओवर चार्ज और पॉजिटिव है तो अंडर चार्ज। ये ऑलवेज कैलकुलेशन करोगे तो डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज कौन सा पीरियड में ओवर चार्ज किए थे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, ठीक है ना। तो पोस्ट प्रॉफिट सब्सिडियरी को उसको रेक्टिफाई करना होगा, इसीलिए देखें अब एक कंप्लीट हो गया। तो एक चीज दो चीज फाइंड करोगे, अगर डिप्रिसिएशन रेट मिसिंग है फाइंड करोगे, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, फिर डिप्रिसिएशन, तीन चीज, फिर आपका सॉरी डिप्रिसिएशन अंडर और ओवर चार्ज, ठीक है। तो लॉस बोलो कितना है 20, तो इस कंट्रोल चार्ट फर्स्ट में आ जाओ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखे थे लेकिन 20 लॉस आया तो नेगेटिव कर देना। अब हो गया प्री एक्विजिशन का काम कंप्लीट, प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व और आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट टू ऐड करोगे, थर्ड लेस कर दोगे, तो इस तीनों को मिला के बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तीनों इंक्लूड करके क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट। ऐड करो 330 प्लस 25, 355 माइनस 20 तो 3,35,000, टोटल कितना 335। अब 335 पे 3,35,000 इंटू कितना 80%,
80% ये होता है 2,68,000 होल्डिंग का शेयर, और 20% कर लो 67,000 ए माइनॉरिटी शेयर। ओके, तो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट अभी कंटिन्यू है। तो 2 लाख शेयर का आया था, ये रिजर्व एंड सरप्लस में प्री आया, आप पोस्ट करोगे, ठीक है ना, पोस्ट एक्विजिशन करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा चार्ट। 3 हो गया ना, 0.4 पोस्ट एक्विजिशन, रिजर्व एंड सरप्लस। अब अदानी ऑलवेज सब्सिडियरी का, फर्स्ट चार्ट में सब्सिडियरी का ही लिखोगे, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट एंड पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट दे रहा था सब्सिडी, 7,20,000। यस सर, बैलेंस शीट सब्सिडियरी में कितना, 7,20,000। तो 7,20,000 से प्री प्रॉफिट माइनस कर देना। प्री प्रॉफिट कितना आया था, ये प्रॉफिट प्री 3,30,000 है ना, 3,30,000 लेस करो, तो 3,90,000 3,90,000 आया ना। यस सर, 720 माइनस कर दो 330 390, पोस्ट प्रॉफिट 390। लेकिन इसको फिर रेक्टिफाई करना, क्यों, पोस्ट पीरियड में सब्सिडियरी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किए थे, 3,000 कैलकुलेशन किए ना अभी, देखो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, कितना ओवर चार्ज, 3,000। तो पीएल में अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किए तो प्रॉफिट घट गया था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है, एक्स्ट्रा चार्ज किए तो एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, एड बैक करो, एड डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, जो वर्किंग्स किए थे ना उसमें सारा हो गया। ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 3,000, तो 3,000 एड बैक करेंगे। एक और एडजस्टमेंट है इसमें, गुड्स कौन बेचा था, देखो स्टॉक में प्रॉफिट जो इंक्लूड है, कौन बेचे थे, अगर सब्सिडियरी बेचे तो सब्सिडी का इस प्रॉफिट में इंक्लूड है, ये जो 390 प्रॉफिट पोस्ट इसमें इंक्लूड है। होल्डिंग बेचे तो होल्डिंग का प्रॉफिट में, यहां कुछ नहीं करना। इसमें देखो एडजस्टमेंट डी, स्टॉक ऑफ अंबानी, अंबानी के पास स्टॉक है, परचेज किए थे अदानी से, तो अदानी तो सब्सिडियरी बेचे थे, प्रॉफिट था, तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट में तो इंक्लूड है ना, तो यहीं से लेस कर दो। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, कौन बेचे देखना होगा, उनका प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ अंबानी, स्टॉक ऑफ अंबानी, अंबानी लिमिटेड सोल्ड बाय अदानी, ठीक है, अदानी सेल किए तो अदानी का प्रॉफिट में इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है दिया नहीं, लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगा। एडजस्टमेंट डी में बोल रहे हैं कितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया, 60,000। अब नेक्स्ट ई में आ जाओ, क्रेडिटर्स ऑफ अंबानी, अंबानी खरीदे थे ना, कितना, 1,20,000 परचेज किए थे अदानी से, और उसमें अदानी प्रॉफिट किए थे 30,000। बस क्लियर है, अदानी 30,000 प्रॉफिट किए थे 1,20,000 का सामान में, उसमें से 60,000 ही तो अनसोल्ड है, आधा है ना, तो 30 का आधा 15 प्रॉफिट भी इंक्लूड है इसमें। ओके, तो इसको लेस करोगे तो ये पोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करो, हम लोग 3,90,000 प्लस 393 से 3,93 से माइनस कर देते कितना, 15, तो ये होता है 3,78,000। कितना है, 3,78,000, ये आपका प्रॉफिट आया। इस पे कर लो, इसको इस पे 80% करो, 80% हो क्या हो रहा है, 3,78,000 इंटू 80%, या 302,400, ठीक है, ये होल्डिंग का शेयर, और 20% 75,600 ये माइनॉरिटी शेयर। एक चीज, फाइनल कॉलम में अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, ओनली फर्स्ट 2 कॉलम में करोगे, फाइनल कॉलम जोड़ना है लास्ट। और बी, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी। अब फिर बैलेंस शीट देखो, सब्सिडियरी में रिजर्व दे रहे हैं 40, बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी अदानी एट द एंड 40, लेकिन प्री में कितना था, प्री में रिजर्व बोलो 25 था ना, तो माइनस कर देते 25,
तो 40 माइनस 25 मतलब 15,000 है, पोस्ट है, कंप्लीट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 15,000 में से 80%, 12,000 होल्डिंग का पार्ट हो गया, 20% 3,000 सब्सिडियरी का। अब फाइनल कॉलम जोड़ो, कंप्लीट हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, कंप्लीट फर्स्ट कंट्रोल चार्ट। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट कंप्लीट, हम फटाफट कर रहे हैं, आप लोग को बस गो थ्रू कर लेना है एक बार। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ना, कितना आ रहा है आपका, जोड़ लो फाइनल कॉलम, प्लस 3,000 प्लस पहले 67,000 प्लस 2 लाख, प्लस 2 लाख ऐड कर लो, प्लस 2 लाख, ये होता है 3,45,600, ये आंसर है, ये 3,45,600। ओके, तो ये आपका फर्स्ट कंट्रोल चार्ट कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड कर लेते हैं, कंट्रोल चार्ट बी, माइनर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, राइट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अब देखेंगे होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए थे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी अदानी लिमिटेड, बैलेंस शीट फिर देखो, ये जो 80% शेयर्स इन अदानी कितना इन्वेस्ट किए थे, 16 लाख, है ना, यस सर, 16 लाख इन्वेस्ट किए थे। तो इससे लेस कर देते, जिस दिन इन्वेस्ट किए थे उस दिन नेटवर्थ क्या था, तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, होल्डिंग जो शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे उसका फेस वैल्यू कितना, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट सब कुछ हो गया। ये होल्डिंग का शेयर कितना, देखो 8 लाख, 10 लाख में से 8 लाख 80%, है ना, ये इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, एक्विजिशन डेट तक जो भी वो देखोगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ये भी फर्स्ट कंट्रोल चार्ट आ जाओ, कैपिटल प्रॉफिट ये था ना, ये कैपिटल प्रॉफिट टोटल, होल्डिंग का शेयर 268, यस सर, तो 2,68,000, और एक एडजस्टमेंट है, पहले इन दोनों को करो, 10 लाख 10,68,000 माइनस कर दो, 16 से 10,68,000 तो 5,32,000 पॉजिटिव है, तो गुडविल। लेकिन एक और एडजस्टमेंट, कौन सा, ये एडजस्टमेंट इसमें जनरली होता ही है, ये जो डिविडेंड दिए थे प्री डिविडेंड 20% ना, होल्डिंग को मिला, होल्डिंग क्या की, क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, हो प्री एक्विजिशन डिविडेंड अलॉयज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट में नहीं करके पीएल में क्रेडिट किए, प्रॉफिट मान लिए, तो इससे लेस करोगे, ठीक है। अगर करेक्टली क्रेडिट होता तो फिर करना नहीं होता, लेकिन करेक्टली नहीं, रॉन्गली पीएल में की, तो शेयर ऑफ प्री डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड wrongly credited in PL, wrongly credited in PL by holding मतलब अंबानी, सॉरी अदानी, हाँ अंबानी लिमिटेड, टोटल डिविडेंड 2 लाख डिक्लेयर किए थे ना, उसमें से 80% तो होल्डिंग का शेयर, 1,60,000 होल्डिंग को मिला, तो इसको इन्वेस्टमेंट से लेस करना चाहिए। अब हम लोग लेस कर देते, उन लोगों ने गलती से नहीं किए थे, हम लोग कर लिए ना, तो 160 फिर लेस कर दो, 532 से 5,32,000 से माइनस करो 160, तो कितना होता है 3,72,000, पॉजिटिव अभी भी है तो गुडविल है, 3,72,000, राइट, कितना 3,72,000, तो ये हो गया आपका गुडविल, तो गुडविल आया तो एसेट्स में आ जाएगा ना, यस गुडविल आया कितना 372, राइट, तो इसको एसेट्स में लिख दो, एसेट्स में, अच्छा हम अब लिख लेते, फर्स्ट माइनॉरिटी क्या फाइंड किए थे 3,47,600, तो बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख लेते, 340 माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 345,600, ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखे 345,600
और इंटेंजिबल एसेट्स में लिख लेते हैं, एसेट साइड गुडविल एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेंशन कर देना ना, एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना है 3,72,000। तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट लास्ट क्या फाइंड करते हैं, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। थर्ड कंट्रोल चार्ट सी कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंट्रोल चार्ट अगर नहीं लिख रहे तो 1 2 3 करके करते जाओ, लेकिन करोगे फर्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सेकंड आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, थर्ड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। बस ये 3 करोगे, इसके बाद कितना नोट्स बनता है नोट्स करते जाओ। ठीक है, ओके। 1 अगर एक कैपिटल रिजर्व आता, गुडविल नहीं आके, तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते। तो जब गुडविल आता उसको छोड़ो, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कंसोलिडेट कौन कर रहे हैं, होल्डिंग। तो पहले पीएल होल्डिंग का कितना देखो, पीएल ऑफ होल्डिंग मतलब अंबानी लिमिटेड का देखो कितना दिया है। बैलेंस शीट देखो, होल्डिंग का पीएल दिया था 6, ये भी 16 लाख दे रहे हैं। हाँ सर 16 लाख दे रहे हैं, इनर में लिख दो। अब इसमें जोड़ो पोस्ट एक्विजिशन। क्या जोड़ोगे, सब्सिडियरी का जो पोस्ट प्रॉफिट है उसमें से होल्डिंग का हिस्सा, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। होल्डिंग को ही तो मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अदानी। अदानी का जो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट किए थे, देखो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस लिखे ना, इसमें प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा कितना 3,02,400। माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी में लिख दिए, तो होल्डिंग का जो प्रॉफिट होल्डिंग अपने में जोड़ लेंगे। कितना था 3,02,400, 3,02,400, 3,02,400। तो इसको जोड़ने से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। 16 लाख प्लस 3 16 3 19,02,400। ठीक है ना। तो लेस क्या लेस करेंगे, यहीं पे आ जाओ अभी सेकंड कंट्रोल चार्ट। ये जो प्री डिविडेंड 61, होल्डिंग अपना पीएल में गलती से ऐड करती है ना, क्रेडिट किए थे, तो होल्डिंग का प्रॉफिट जो 16 उसमें इंक्लूड है। अब ठीक कर लो, इंक्लूड है तो लेस कर दो, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड इंक्लूडेड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ अदानी wrongly included। कितना 1,60,000, 1,60 ही तो था। हाँ सर, तो बस ये लेस कर दो, ये प्रॉफिट हो जाएगा, फिर रिजर्व दो जोड़ लेंगे हो जाएगा कंप्लीट। तो 19,19,02,400, इससे माइनस करो कितना 1,60,000, तो आया 17,42,400। ठीक है। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया, कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व, रिजर्व ऑफ होल्डिंग अंबानी, रिजर्व ऑफ होल्डिंग अंबानी। अंबानी में रिजर्व कितना दे रहा था सर, 19 लाख दिया है। यस सर 19 लाख। अभी जो पोस्ट रिजर्व फर्स्ट कंट्रोल चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को पीएल में जोड़े थे, रिजर्व कितना 12, इसको रिजर्व में जोड़ोगे, सर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ अदानी। ठीक है ना, 12,000। तो 12 ऐड करो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 19,12,000। ठीक है, 19,12,000 30। अब इन दोनों को जोड़ लो, टोटल
रिजर्व सरप्लस टोटल मिल जाएगा, ठीक है ना। 17,42,400 इसके साथ जोड़ लेते, 19,12,000, इट कम्स टू 36,54,400, 36,54,400, राइट, यस। अब ऑटोमेटिक सब सारा कंट्रोल चार्ट हो गया, अब नोट्स टू अकाउंट्स करेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी बैलेंस शीट में लिख लो, 36,54,400, बैलेंस शीट में आप ये भी लिख लो, रिजर्व एंड सरप्लस ना, 36,54,400। अब नोट चार, चार या पांच नोट है, लेकिन ज्यादा टाइम आउट नहीं लगेगा। बस अब नोट नंबर 1, ट्रेड पेबल। ओके, कितना लेंदी क्वेश्चन होता है, अगर रिवैल्यूएशन भी साथ में हो गया ना तो फिर बहुत लेंदी हो जाता है ना। नोट्स टू अकाउंट्स, एक एक नोट करते जाओ, लिखो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर लाइबिलिटी में देखो दो चीजें, क्रेडिटर्स है, करंट अकाउंट भी है। क्रेडिटर्स अंबानी लिमिटेड और अदानी लिमिटेड, द होल्डिंग सब्सिडियरी, दोनों इनसाइड जोड़ो। 2,64,000, 2,64,000 और कितना, 3,22,000। ओके, ये जोड़ के इनसाइड जोड़ लो, 5,86,000। अब इसमें म्यूचुअल डेप्ट से लेस करोगे, क्या दिया है एडजस्टमेंट डी, ई ई ई ई, क्रेडिटर्स ऑफ अंबानी इंक्लूड, अंबानी का जो क्रेडिटर्स उसमें इंक्लूड है 1,20,000 परचेज फ्रॉम अदानी। तो अदानी सेल की, तो अदानी में वो डेटर्स है और अंबानी में क्रेडिटर्स है, तो दोनों जब एक ही बैलेंस शीट में आ रहे तो सेटअप हो जाएगा, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, म्यूचुअल डेप्ट सेटअप। कितना इंक्लूड था, 1,20,000, 120 माइनस कर दो, 5 - 1, 4,66,000, राइट। बी, एक और है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट विथ अदानी, विथ अदानी, अंबानी में दे रहा था कितना, 36,000। तो एसेट साइड देखो तो करंट अकाउंट अंबानी कितना दे रहा था अदानी में, 40, है ना। लाइबिलिटी में अंबानी बोल रहा है करंट अकाउंट मतलब पे करना है अंबानी अदानी को 36, और एसेट साइड अदानी बोल रहा है रिसीव करना बाकी है अंबानी से 40। कैसे डिफरेंस आया, वो चेक भेजे थे ना रेमिटेंस, तो ये पे किए तो कम कर दिए, लेकिन उनको मिला नहीं, तो मिला नहीं तो उनका अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो सेटअप क्या होगा, जो लोएस्ट 3640 में से लोएस्ट सेटअप कर दो, करंट अकाउंट दोनों तरफ से गायब हो जाएगा, सेटअप हो ही जाएगा। डिफरेंस फिर भी होगा, देखो ना, यहाँ तो लोएस्ट सेटअप करेंगे, लेस सेटअप 36, तो नील। एक दूसरे का अकाउंट है इंटर कंपनी, तो सेटअप होके ही आएगा मतलब वो जीरो हो जाएगा। तो 4,66,000 ये हो गया फर्स्ट नोट, ठीक है। अब नोट टू करते, सब नोट कर लेते फिर। अच्छा लिख लो, लिख लो, लाइबिलिटी कंप्लीट, 4,66,000, 4,66,000 यहां लिख लो, 4,66,000। एक बार जोड़ लो फिर कितना आ रहा है, +30, 30,64 प्लस जोड़ लेते हैं 34, 3,45,000, 33,00,000, 33,45,600 प्लस 4,66,000, it comes to 74,66,000, राइट। बैलेंस शीट यही है, 74,66,000, ये आपका टोटल लाइबिलिटी आ गया। अब एसेट्स का चार नोट, और चार नोट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन तो कैलकुलेशन हो गया। पीपीई नोट टू, ठीक है, नोट वन हो गया, नोट टू, ओहो, नोट टू, प्रॉपर्टी प्लांट
इक्विपमेंट्स, पीपीई फुल फॉर्म लिखोगे एग्जाम में। इसमें एडजस्टमेंट है, एक तो बिल्डिंग सबसे पहले दोनों का जोड़ लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, बस यही एक है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। होल्डिंग मतलब अंबानी लिमिटेड, सब्सिडरी अदानी लिमिटेड। कितना दिया, होल्डिंग में करेक्शन कर लेना, 20,60,000, ये गलत था, मैंने पहले ठीक कर दिए थे। अदानी में 7,20,000, तो 27,80,000, ठीक है ना। अब बोलो रिवैल्यूएशन लॉस आया था ना, तो रिवैल्यूएशन लॉस लेस करोगे, प्रॉफिट तो ऐड करोगे, 20,000 लॉस आया था तो लेस कर देना, प्रॉफिट तो ऐड, लॉस तो लेस। और डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो गया था, ज्यादा चार्ज हो गया तो ऐड बैक करो, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, कितना ओवर चार्ज हो गया था, 3,000, ठीक है ना, वो सारा कैलकुलेशन पहले किए थे। तो कितना आ रहा है बोलो, 27,80,000 से 27,60 प्लस 3, 27,63, 27,63,000। दूसरा एक और एसेट है प्लांटर मशीनरी भी, प्लांटर मशीनरी, ठीक है ना। और कुछ है क्या, नहीं, बस मशीनरी। होल्डिंग मतलब अंबानी लिमिटेड और अदानी लिमिटेड, AMAD बार बार लिख रहे हैं, इसमें पूरा लिखना है एग्जाम में। इसमें है 6 लाख और 5,42,000, 6 लाख और 5,42,000, इसमें कोई रिवैल्यूशन नहीं है तो दोनों जोड़ो। स्टेप 5, 11,42,000, तो दोनों ऐड करो, और फर्नीचर एटसेट्रा नहीं है तो आपका टेंजेबल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्लीट, 39,05,000, ठीक है ना, 39,05,000, 6, 4, 10, 5, यस, 39,05,000। पीपी हो गया। थर्ड, थर्ड नोट क्या था, इन्वेंट्रीज, ये सब में क्या और हो गया स्टॉक, अंबानी लिमिटेड, अदानी लिमिटेड, बोलो स्टॉक कितना दिया, 680, अंबानी में 680 और अदानी में 4,04,000, 680, 4,04,000, 10,84,000, ठीक है ना। और स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड था, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, स्टॉक में प्रॉफिट कितना इंक्लूड था, स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड था, हम लोग फाइंड किए थे कितना, 15, है ना। देखो देखो कहा मिलेगा, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, जो पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक 15 किए थे ना, यस सर, तो ये 15 प्रॉफिट स्टॉक में, स्टॉक से माइनस कर दो, तो 10,84,000 से माइनस करेंगे 15 तो होता है 10,69,000, ओके, स्टॉक हो गया इतना, तो एसेट्स में लिख लेना। फोर्थ ए, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, एक तो डेटर्स है, अंबानी प्लस अदानी, हम एक बार दोनों एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं, उतना टाइम, बहुत टाइम लग गया। अंबानी अदानी का दोनों जोड़ो, 12 लाख प्लस 2,76,000, तो 14,76,000, दोनों ऐड करके 14,76,000, ठीक है, 12 प्लस 2, 14 प्लस 76, यस, लेस म्यूचुअल डेप्स, म्यूचुअल डेप्स सेट ऑफ, म्यूचुअल डेप्स कितना सेट ऑफ किए थे, क्रेडिटर से, जितना क्रेडिटर से सेट ऑफ किए ना, ये 120, उतना डेटर से सेट ऑफ करोगे 120, लिख दो आउट ऑफ कॉलम, तो 14 माइनस 1, 13,56,000, कितना, 14,76,000, 120 लेस करो, 13,56,000, यस सर। लेकिन करंट अकाउंट ये सेटअप हो जाएगा पूरा, करंट अकाउंट विथ एसेट साइड, बोलो करंट अकाउंट विथ अंबानी दिया ना, और ये अदानी का अकाउंट में दिया था 40, मतलब अदानी को मिलना बाकी था 40, इसमें से 36 तो सेट ऑफ किए, लेस सेट ऑफ, मतलब करंट अकाउंट सेट ऑफ जो लोएस्ट 36 सेट ऑफ किए थे, है ना, 4 तो अभी भी रह गया, नहीं इसको भी सेटअप करोगे सर, क्यों, वो पेमेंट किए थे ना, कैश
रेमिटेंस किए थे, तो होल्डिंग अदानी को मिलेगा तो उनका कैश में ऐड हो जाएगा और ड्यू कम जीरो हो जाएगा, तो लेस कैश इन ट्रांजिट। रेमिटेंस था ना, वो मिला नहीं तो भी तो ड्यू कम कर देते, तो ये नील। क्या बोले थे, करेंट अकाउंट कहीं पे नहीं आएगा, डिफरेंस है फिर भी वो श्योर कुछ ना कुछ और वैसे एडजस्ट हो जाएगा जीरो। तो ये टोटल आ गया 13,56,000 और फाइनली कैश फिफ्थ, कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें भी अंबानी और अदानी लिख लो। अंबानी लिमिटेड, अदानी लिमिटेड कितना दे रहा था, कैसर बैंक 4 लाख, अंबानी लिमिटेड में 4 लाख और अदानी लिमिटेड में 30, तो दोनों जोड़ के आता है 430, कितना रहा 4,30,000, ठीक है 430। अब इसमें कैश इन ट्रांजिट जोड़ लेना, ये जो कैश इन ट्रांजिट उधर से लेस किया मिलेगा कैश में ही तो ऐड करोगे, ऐड करो कैश इन ट्रांजिट कितना 4,000, तो एक ये हो जाएगा 4,000, तो 4,34,000। कंप्लीट सारा नोट्स। अब लिखते जाओ एसेट साइड, ठीक है एसेट साइड लिखते जाओ। पहले पीपी कितना आया था, बोलो पीपीई 39 लाख, नोट टू 39,05,000। अब लिख लेते हैं, एक मिनट कहां गया, हाँ 39,05,000 राइट। एसेट साइड लिखो ये, इसमें लायबिलिटी हो गया था 39,05,000। ओके, नेक्स्ट इन्वेंट्री, स्टॉक कितना फाइंड किए थे, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, स्टॉक कितना फाइंड किए थे, इतना सारा नोट हो गया ना, स्टॉक इन्वेंट्री फाइंड किए थे 10,69,000, स्टॉक कितना लिखे थे 10,69,000, 10,69,000, ठीक है स्टॉक 10,69,000, एक मिनट, इन्वेंट्री 10,69,000 और ट्रेड रिसीवेबल फिर देखो, अरे इतना दिमाग भी मेरा घटते जा रहा है, मतलब एज हो गया ना, एफिशिएंसी घटते जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 13,56,000, यस 13,56,000, ट्रेड रिसीवेबल आया कितना 13,56,000 और कैश एंड इक्विवेलेंट 4,34,000 आया था, 4,34,000। अब एक बार जोड़ते हैं कितना आया, यस 39,05,000 प्लस 3,72,000 प्लस 3,30,000 प्लस 10,69,000 प्लस 13,56,000 प्लस 4,34,000 टोटल 74,60,000, यस करेक्ट हो गया 74,66,000 कंप्लीट बैलेंस शीट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है इसमें अमाउंट में चेंज कर दे, कंपनी का नाम अलग कर ले, हो सकता है एक्विजिशन डेट में थोड़ा चेंज कर दे, इसमें 3 मंथ्स प्री 9 मंथ्स पोस्ट हो रहा था, हो सकता है मिड ऑफ द ईयर हो जाए, लेकिन इसी तरह ट्रीटमेंट देगा। कहीं हो सकता है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आए या इसमें लॉस आया था, तो बट इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस हमको बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद एक और हम वीडियो करेंगे जिसमें और 2 क्वेश्चन रहेगा, आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस